चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल में लिखा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो आइए चित्र बना करके समझते हैं। एक तरफ बना लेते हैं हम भवन और एक तरफ हम मान लेते हैं बना लेते हैं अपनी मीनार। तो अब हमको ये समस्या आ रही है इस पर कि किस को ऊंचा माने, मीनार ऊंची है या फिर भवन ऊंचा है। तो इस सवाल से पता चलेगा। लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहाँ से? शिखर का उन्नयन कोण किसका? भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। भवन का उन्नयन कोण है 30 अंश। और आगे लिखा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो जिसका कोण अधिक उसकी ऊंचाई अधिक और जिसका कोण कम उसका ऊंचाई भी कम। तो उन्नयन कोण किसका? भवन का 30 अंश है, मीनार का 60 अंश है। यानी कि मीनार का ज़्यादा है, भवन का कम है। तो भवन छोटा है और मीनार ऊंची है। यानी ये हमारा क्या है? ये है हमारा भवन। क्या है? भवन। और ये क्या है? ये है हमारी मीनार। समझ गए आप इसको भवन और इसको मीनार क्यों माना? अब आगे देखते हैं। सवाल में लिखा है मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु ये है। पाद माने पैरों के पास वाला बिंदु। तो ये हो गया पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर कहाँ है? ये है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ से देखा जा रहा है क्या? भवन का शिखर। तो यहाँ से कोण कितना बन रहा है? कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का। ये बन गया हमारा 30 अंश का। आगे लिखा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मीनार के शिखर से मिला दो इसको। ये मीनार है हमारी, इससे ये कै अंश का? ये 60 अंश का कोण बन रहा है। इसको मिला दो आपस में। आगे यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार कै मीटर ऊंची है? 50 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितनी? 50 मीटर, क्योंकि बताया रहा है सवाल में। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई बताइए आप। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेते हैं। इस पर इस चित्र में हम देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहे। तो नाम रख लेते हैं तो आसान रहेगा समझने में। ए बी, इसका नाम रख दो सी, इसका नाम रख दो डी। इस पर कितने? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए बी और सी, यानी इतने से इतना भाग ये बन रहा है एक त्रिभुज। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करें, किसकी बात करें? त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी, तो ए बी सी में ये कितने अंश का कोण है? 60 अंश का है। तो हम चलिए इसकी आधार की ऊंचाई निकाल लेते हैं। इस मीनार पे आधार की ऊंचाई, तो ये हमारा क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? आधार। तो हमको क्या निकालना है? आधार। दिया क्या गया है? लंब। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चुनेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आता हो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण आ रहा है, आधार नहीं आ रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इस पर लंब नहीं आ रहा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। आधार आ रहा है टैन थीटा। तो टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार लिख देंगे। टैन थीटा का मान कितना है? ये कोण है, तो कोण कितना है? 60 अंश का। तो ये कितना हो जाएगा? टैन 60 अंश। लंब कितना है? 50 मीटर। आधार यानी कि ए बी भुजा की माप हमको मालूम नहीं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ए बी। टैन 60 अंश का मान कितना है? √3 बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे ए बी। ए बी को इधर ले आओ तो ए बी हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 50। √3 को इधर ले आओ तो इधर गुणा था, इधर आ गया √3 बटे में आ जाएगा। अब √3 है नीचे। √3 अगर हम हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो चलिए हटा देते हैं। √3 का गुणा नीचे करा दीजिए, √3 का गुणा ऊपर करा दीजिए। परिमेयीकरण भी कहते हैं इसको। तो 50 और √3 का गुणा क्या होता है? 50
√3 बटे √3 का गुणा 3। तो ए बी का मान आ गया 50√3 बटे 3। ए बी माने क्या, इस भुजा की माप, किसकी, आधार की, ए बी भुजा की माप। तो अब ए बी भुजा की माप हमको मिल गई 50√3 बटे 3। अब चित्र में समझते हैं, भवन क्या है, ए डी भुजा हमारा भवन है, तो भवन की ऊंचाई को बताना है और आधार तो हमको मिल गया 50√3 बटे 3, अभी हमने निकाल के आपको दिखाया। तो अब हम कौन से त्रिभुज में पहले बात हल कर रहे हैं, इस त्रिभुज में ए बी डी में हल कर रहे थे। यहाँ पर एक बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी लिख दिया। अब क्या लें इसमें, जिससे इसमें आधार और लंब दोनों आए, क्योंकि लंब निकालना है, आधार तो हमने अभी ज्ञात किया है 50√3 बटे 3 आया, आधार दोनों का सेम ही है ना, ए बी भुजा ही है। तो आधार आए और क्या है, लंब आए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, लंब और आधार। तो टैन थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार। तो लिख देंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टैन थीटा माने टैन थीटा का मान कितना। अब आइए देखते हैं थीटा का मान कितना है। यहाँ पर जब भवन की ऊंचाई देख रहे थे तो कितने अंश का कोण, 30 अंश का। थीटा का मान कितना, 30 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे टैन 30 अंश बराबर लंब का मान निकालना है। लंब माने यानी कौन सी भुजा, ए डी भुजा। आधार का मान हमको भी मिल गया था कितना, 50√3 बटे में 3। तो टैन 30 अंश का मान कितना होता है, टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। अब इधर जो बटे में लिखा है, ए डी के बटे में लिखा है, मतलब इधर किस में है, इधर इस तरफ ए डी के बटे में, मतलब भाग में ए डी के साथ। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो गुणा हो जाएगा तो पूरी संख्या 50√3 बटे 3 आ जाएगी। इधर हो जाएगा ए डी भुजा का माप चाहिए। √3 से √3 कट गया, तो इधर देख लेते हैं, √3 से √3 कट गया तो क्या बचा, 50 बटे 3। 50 और 1 का गुणा 50, और 3 और इधर 1 बचा, 3 और 1 का गुणा तो 3। तो ए डी का मान क्या आ गया, 50 बटे 3। ये आ गया किसका, ए डी भुजा का मान। ए डी भुजा माने क्या, भवन की ऊंचाई। आई चित्र में देखते हैं, देखिए ए डी भुजा ही भवन की ऊंचाई है। तो ए डी का मान हमने निकाल लिया 50 बटे 3। ये तो वैसे तो यही मान है भुजा उसका, भवन का। लेकिन आप अगर इसको सही बटे में लिखना चाहें तो इसको सही बटे में लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, भवन की ऊंचाई में यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटे 3 मीटर है।